हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टाटा स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कल के लिए क्या इशारा है? तो कल के लिए अच्छा इशारा है ना? 2 डिजिट माइनस, बाकी प्लस में 2 डिजिट ज़्यादा माइनस नहीं होगा। अब प्लस में कल का डाटा के हिसाब से 283 पॉइंट, 319 पॉइंट, है ना, प्लस होने का चांस बनता है। साथ में 1 पॉइंट भी प्लस है डाटा मेरे पास। अब आप बोलोगे सर आप ऐसी सट्टा मार के लिखते हो। मान लीजिए किसी को लगता हो कि मैंने ये चीज़ सट्टा मार के लिख दिया या ऐसी नहीं होता है वो, तो आपको डेट बता देता हूँ, देख लीजिए। 283 जो है ना, ये 19/3 का है, क्लियर है। और 319 जो है ना, ये 19/6 का है। आप बोलिए सर बड़ा अच्छा इत्तेफाक बन रहा है। हाँ, और जो माइनस हम बोले 2 डिजिट, तो माइनस 73 पॉइंट है, ये 12/3 का है। और -29 है, ये मेरे पास 22/7 का है। क्लियर है, 2025 का ही है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास जो है डाटा, ये 250 पॉइंट का भी तेज़ी का है, और प्लस 31 पॉइंट का भी तेज़ी का है, और -30 पॉइंट का भी है। तो मेरे पास यही डाटा है साहब, 7 डाटा, 1 2 3 4 5, 5 पॉजिटिव है, जिसमें 319 का हाई है, और साइडवेज में 1 और 31 है। निगेटिव में मेरा माइनस मैक्सिमम 71 का है, और 29 है, और 30 है। तो ये आपको कंफर्म मिल जा रहा है कि कल आपको माइनस नहीं मिलेगा। अगर माइनस आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी। दूसरा, पॉजिटिव साइड में आपको ये चीज़ दिख रहा है, तो ये चीज़ का आप आनंद ले सकते हैं। रही बात आज का मार्केट का, तो आज का एक्चुअली क्या समय है, मेरे पास रहता बहुत है, लेकिन डाटा निकालने में गड़बड़ा जाता है। अब देखिए 25,005 पे बंद हुआ। मैंने 3 बजे के वीडियो में बहुत अच्छा नहीं बोला, क्योंकि मुझे एक्चुअली 3 बजे का वीडियो मैं 2:30 बजे बना रहा था, है ना? तो हमेशा तो समय से पहले अपने को बनाना पड़ता है। तो कैश में कल से कम अमाउंट, ठीक है, मूव हुआ। लास्ट में थोड़ा घसीट दिया, वो अलग बात है। इंडेक्स में नहीं लगा है, मतलब पॉजिटिव है लेकिन बहुत नहीं लगा है। अब यही चीज़ हमने 3 बजे डिस्कस किया था। तो आइए अब चेक करते हैं कि क्या हुआ है। तो कल से कम लगा है, ये बात हम जब बोल रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो बाइंग और सेलिंग का आंकड़ा निकाल के कि कल से कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है जी, तो ये लीजिए फूफा, ये फूफा फूफा भाई साहब 3400 करोड़ बेच दिया। 3472, 3500 पकड़िए, और यहाँ पर ही आप 41 पकड़ लीजिए, 40-45, मतलब 500 का मोटा मोटी एगो अनुमान अप्रोक्स है उतना, है ना। 500 का खरीदारी DIS की तरफ से हुआ। तो कल कितना हुआ था, कल का भी देख लेते हैं, है ना। हम तो बोलते हैं ना कि सर 3 बजे बोले, गलती हुआ तो मान लेंगे, नहीं हुआ तो सामने में देख लेंगे। कल का खरीदारी देखिए, 5,000 करोड़ का बाइंग किया था DIS, और FIS ने मात्र 1500, मतलब 115 करोड़ का माइनस किया था। तो टोटल बाइंग जो आपको यहाँ पर ही मोटा मोटी 4800 के 4900 करोड़ के आसपास बाइंग दिख रहा था, ठीक है। आज कितना दिख रहा है? आज कितना दिखा? 500 करोड़। तो बताइए, हम इसीलिए ना बोले कल इतना मूव नहीं हुआ है, कल ज़्यादा हुआ था, आज नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट आइए, इंडेक्स में देखिए। इंडेक्स फ्यूचर में तो बड़ा ज़्यादा दिख रहा है, 635 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर में बढ़ोतरी हुआ है। और कल कितना खरीदा था? कल 698 करोड़ खरीदा था। तो कल 698 करोड़ खरीदा था, तो 1.52% बढ़ा। आज 635 करोड़ खरीदा है, तो मात्र 0.55% पोजीशन लॉन्ग हुआ है। समझे? नहीं समझे? चलिए कोई बात नहीं, समझा देंगे। और यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर आज बेचा है, और स्टॉक फ्यूचर जो है बाकी, हमने कहा था कि अगर इसको बंद होने का अगर इच्छा है तो 2500 से ऊपर बंद हो, 25,000 से, तब बढ़िया रहेगा। क्योंकि आप देखिए धीमा थोड़ा थोड़ा ही 95 पॉइंट अप हुआ, फिर मतलब डेली थोड़ा थोड़ा अप होके गाड़ी खींच रही थी। तो हम बोले भाई जब खींच रही है तो कम से कम 2500 के ऊपर बंद हो, है ना। 868 था, तो वहाँ से थोड़ा सा अप होके 24,973। अब 24,973 के बाद 25, मतलब 32 पॉइंट अप, और 2505 पे बंद हुआ। अब मैंने यही बोला कि अगर 2500 से ऊपर बंद होता है तो अच्छा है, लेकिन उम्मीद नहीं था कि मेरे को 2500 से ऊपर बंद होगा। लास्ट में थोड़ी सी आई है बाइंग, है ना। शुरू में तो सेलिंग ही चल रहा था, लास्ट में थोड़ी बाइंग आई है, लेकिन फाइनली 2500 से ऊपर बंद हो गया, और भी 5 पॉइंट। मतलब देखिए मार्केट, बोले नहीं, मार्केट को समझिएगा तो बहुत मज़ा आएगा, और मार्केट को जुआ की तरह काम करिएगा तो वो मर्जी है। अब हम लोग इसलिए मार्केट को समझते हैं कि टेंशन ही नहीं है, फ्री माइंड बैठते हैं आराम से। सही हुए तो बहुत बढ़िया बात है, गलत हुए तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
आज देखिए 0.55 10.77% हो गया। DIS आज कुछ नहीं किया है, जीरो। कुछ माइक्रो में होगा तो नहीं पता, लेकिन DIS ने कुछ भी नहीं किया, जैसा एज इट इज अपना पोजीशन को आगे बढ़ा के ले गया। इसीलिए तो बोले नहीं कुछ नहीं हुआ, मैंने इसीलिए ये वर्ड लिखा था। और पब्लिक ने 0.08% की खरीदारी की और इसने 0.90, मतलब 1% से भी ऊपर कहीं कोई काम नहीं हुआ। अब आप ही बताइए, ऐसे डाटा को देख के आप ड्यूरिंग मार्केट में क्या बोलोगे? यही बोलोगे कि कल से कम अमाउंट मूव हुआ है, इंडेक्स में नहीं लगा है, पॉजिटिव है FIS लेकिन नहीं लगा है, ट्रेंड पॉजिटिव है। तो यही चीज़ आप हमने 3 बजे बताया और यही चीज़ अभी रात को 10:30 बजे बता रहे कि देखो जो बताया वो चीज़ दिख रहा है। अब रही बात कल की पॉजिटिव, कल कितना पॉजिटिव होता है वो तो समय बताएगा। फिलहाल जो गिफ्ट निफ्टी है वो 25,185 पे दिख रहा है, तो बढ़िया है और हमने इस चीज़ को समझा है, अच्छा है, ठीक है। तो सर क्यों भाग रहा है, क्यों मतलब भाग रहा है? तो भाई क्यों नहीं भागेगा? एगो टैरिफ को छोड़ दिया जाए तो क्या खराबी है? तो सर FIS की सेलिंग, चलो FIS का भी सेलिंग बेचारा क्या करेगा? आपका उसने डॉलर से रुपया में इन्वेस्ट किया और आपका रुपया कमज़ोर हो के उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप ही बताइए, 100 रुपया में इन्वेस्ट किए $1 में, अब वो डॉलर गिर के नीचे आ गया तो आपका तो रुपया का लॉस ही ना हुआ। उसी तरह उन्होंने रुपया पे इन्वेस्ट किया, अब रुपया टूट के नीचे जा रहा है। तो बहुत बड़ा गेम चल रहा है, ये गेम का आहट हो चुका है। अब इस पे देखिए लोगों ने इस पे तो काफ़ी अपना पैसा भी बनाना शुरू कर दिया है। तो कोई नहीं, अब तो मन ही नहीं करता है कि किसी बाहरी कंट्री में पैसा लगाएं जो सिचुएशन है, लेकिन थोड़ा सा तो रिस्क लेना ही पड़ता है ना, थोड़ा बहुत। जो सिचुएशन चल रहा है मन कर रहा है कि अपने ही देश में रहें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बाहर का बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। बाकी सिल्वर में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, तो थोड़ा सा सिल्वर ऊपर से डाउन हुआ है। गोल्ड भी मोटा मोटी ठीक ही ठाक है। अभी जो है US का जो CPI डाटा है वो निकल के आ गया है, तो CPI डाटा एज पर जो उनका फोरकास्ट था उसी के हिसाब से निकल के आया। कितना आया? तो 2.9 का था। अब खुलने दीजिए तभी ना बताएंगे। हाँ CPI डाटा 2.9 था समथिंग, हाँ ठीक है। माफ़ी चाहेंगे। तो जितना सर यहाँ US का एक चीज़ है, जितना आपको फोरकास्ट किया उतना आ गया ना, मार्केट बम बम कर देगा। तो फोरकास्ट किया तो भाई पेट पे दबाव और बढ़ेगा कि भाई रेट कट करो, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा। कल इंडिया का भी CPI डाटा आएगा तो उस पर भी हम लोग हरकत देंगे। इसलिए आप देख रहे हैं कि दाउ जोन एक अच्छी तेज़ी में बढ़ गया है, सिर्फ रेट कट के उम्मीद से, ठीक है कि भाई अब तो। और इस बार रेट कट में मार्केट 0.25 को नहीं 0.50 को मान के चल रहा है। एग्रेसिव रेट कट मतलब डिमांड है इस बार, एग्रेसिव रेट कट का डिमांड मार्केट का है। तो फैंग इंडेक्स थोड़ा मुरझाया हुआ है, चलो ठीक है। ऐसे हुआ क्या है, एक बार थोड़ा नीचे देख लेते। दाउ जोन 500 पॉइंट रिकॉर्ड अगस्त, इन्फ्लेशन इंक्रीज लाइकली वन, वही है इन्फ्लेशन का जो है उसी के कारण चल रहा है। देखिए मार्केट में एक चीज़ याद रखिए, थोड़ा सा ना इग्नोरेंस रखिए, मतलब मार्केट में थोड़ा सा ना लापरवाह रहिए। तो आप बोलिएगा क्या बात करते हैं सर, मार्केट में लापरवाह? हाँ, इग्नोरेंस रखिए। तो आप बोलिएगा नहीं समझ में आया, मतलब देखिए हर चीज़ को आप अलर्टनेस के साथ लीजिएगा ना, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। थोड़ा सा देखिए, ये मतलब हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, ये शायद आपको किसी ने नहीं बोला होगा, सबने बोला होगा कि अपना अलर्ट रहिए, ये रहिए, वो रहिए। मैं तो ये बोला हूँ कि मार्केट में सब न्यूज़ देखिए, तनी इग्नोर करके देखिए। अच्छा कौन चीज़ हुआ जी? अच्छा अच्छा अच्छा, बम मार दिया, हाँ ना ना, बहुत नुकसान हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ कौन चीज़ हुआ जी? तो अरे देखिए ना, रसिया ना मार दिया, ड्रोन ला के मार दिया, देखिए ना पोलैंड पे पूरा अमेरिका एकदम फाइटर जेट लेके उड़ गया। अच्छा उड़ गया, क्या हुआ उड़ के? तो बस अभी अभी पूछे हैं पोलैंड वाला केस में क्या हुआ, उड़ के क्या कर लिया, समझ रहे हैं? हाँ, और उसी समय आप एग्रेशन, मार्केट एग्रेशन लेता है लेकिन वो इंट्राडे में लेता है। हम लोग इंट्राडे वाले नहीं है, आप समझ रहे हैं? हम लोग को क्या है कि थोड़ा दूरगामी देख के आप अगर तुरंत वाले खबरों पे एक्शन लोगे ना, तो आपका नेचर हो जाएगा एक्शन लेने का तुरंत। और तुरंत एक्शन लेने वाला आदमी मार्केट में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है। मार्केट में टिकने वाला आदमी होता है कि जितना एक्शन है सबको ऑब्जर्व कर जाता है, सोख लेता है। अच्छा जी कौन चीज़ हो गया? ओ हो, सरकारें गिर गया, अरे बहुमत में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, अब कई लोग बोलेंगे सर बिहार इलेक्शन का क्या होगा? अरे कौन चीज़ होगा, कोई नया चीज़ थोड़ी है, इलेक्शन है, ठीक है। अगर आ गया सत्ता में तो बढ़िया बात है, नहीं आया तो कोई और पॉइंट देख लिया जाएगा। बात समझे? हाँ यही चीज़ हम बोल रहे हैं। सर अभी जैसे हम लोग का रुपया कमज़ोर, अच्छा तो कब मजबूत हुआ है? हैं, कब मजबूत हुआ है? इहो बात है। तो रुपया कमज़ोर हो रहा है तो हो रहा है, तो क्या हो गया? ठीक है, नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं होना चाहिए, बस यही है हम लोग का थोड़ा इग्नोरेंस
कि अच्छा क्या हुआ, इन्फ्लेशन हो गया, ओहो इन्फ्लेशन मतलब उतने ना आया जी, तो मतलब फिर रेट कट करेगा, थोड़ा एग्रेशन से कर देगा 0.5। इसको भी हम लोग ऑब्जर्व भी किए और हल्के में लिए। किसी भी न्यूज पे तुरंत इस तरह से बेचैन नहीं होना है। अगर बेचैन होइएगा ना तो पगला जाइएगा, ये मार्केट है ससुरा समझे, टिक ना पाइएगा। इसीलिए अपना पॉजिटिव व्यू के साथ आगे बढ़िए। बढ़िया है, ठीक है। अब आप बोलिएगा सर आपका व्यू बहुत सही होता है, अरे ठीक है, नहीं होगा तो कोई चीज़ हो जाएगा हम थोड़ी अपना पोजीशन काट लेंगे। ये बात हम लोग का खाली फोकस कहाँ रहता है, प्रॉफिट पे। कितना प्रॉफिट बुक किया, इतना पर, बहुत बढ़िया, ये हुआ ना, मार्केट से कुछ कमाया। झूठ मूठ का 75 को न्यूज लेके क्या करना है? अरे हमको एक न्यूज का जरूरत नहीं है यार, मार्केट से प्रॉफिट बना के दिखाएं कि नहीं दिखाएं, बताइए। हाँ ठीक है, न्यूज हम लोग इसलिए लेते हैं कि थोड़ा अपडेट रहें कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा, नहीं तो बुर्बक बन जाना पड़ता है कभी कल, क्या हो गया जी समझ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत न्यूज हम लोग लेते हैं। अब क्या है कि आगे आने वाला जो पॉलिटिक्स है, आगे आने वाला जो हरकत है, उसको फोकस में रखना है, और आगे आने वाला जो काम है, जो होने वाला है, उसके लिए आज से आपको हरकत गोटी सेट करना पड़ेगा। सर ये हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, भाई साहब इन्होंने ना गजब का, इनका मतलब आईक्यू है, क्या बोले, मतलब आप देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आनंद फानंद में जीएसटी का रेट कम हुआ। जीएसटी का रेट 1.5 साल पहले से कार्रवाई में था कि जीएसटी का कम करेंगे, तभी तो इन्होंने 10 दिन में बोला कि हाँ भाई, नहीं तो इतना तो पॉसिबल नहीं है। और मोदी साहब को आप देख रहे हैं कि देश पे इतना बड़ा टैरिफ का हमला हुआ, बाप रे बाप, 50% लग जाएगा, भारत पे बाजार टूट के गिर जाएगी, फलाना ठिकाना। कौन चीज़ हो गया है, कौन चीज़ हो गया, मार्केट झाड़ दिया ना, चल दिया, हो गया 50 100%, तो लगा दो 100%, 500% लगा दो ना बात समझ रहे हैं। किसी भी न्यूज पे इतना ज़्यादा कभी पैनिक नहीं होना, हर न्यूज को सुनना, हर न्यूज को आ गया तो समझ लेना, ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेंगे अभी मैंने देखा कि म्यूचुअल फंड में भाई साहब दुनिया गोल्ड में इन्वेस्ट कर रही है, बहुत बढ़िया बात है। आम धारणा है कि जब भाई दुनिया इन्वेस्ट कर रही है म्यूचुअल फंड में तो हम लोग भी इन्वेस्ट करें, नहीं, हम लोग का क्या मत रहा, यानी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं बात देख रहे कितना क्लियर है कि जब दुनिया कर रही है तो हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो इक्विटी में म्यूचुअल फंड ने कम किया है, फ्लो गोल्ड की तरफ गया, अच्छा कम किया है, हम इक्विटी में फ्लो बढ़ा देते हैं, हो गया काम खत्म। वहाँ आप देखिए 2-4 दिन में पैसा बनने लगेगा। तो यही है मार्केट, आपको पेशेंस से माइंड को शांत करके आगे बढ़ना है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें रॉकेट साइंस कि मार्केट को आप समझ ना सको। हाँ ये है कि अब इंडिकेटर के चक्कर, अब वही है भूत, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, भूत विद्या। अब भूते विद्या सीखने का मन है तो सिखा देंगे, RSI, मूविंग एवरेज, सपोर्ट, रेसिस्टेंट, बुलिंजर बैंड, पता ना का क्लाउड असलाउड, सब सिखा देंगे, स्कैल्पिंग। जब भूते विद्या सीखना है तो कुछ सीखते रहिए। हम लोग को एक ही चीज़ आता है, प्रॉफिट कब बुक करना है, कहाँ बुक करना है, पैसा कहाँ लगाना है, इसके अलावा ना आता है भाई कुछ हमें तो बोलने भी ना आता है। 10,000 वीडियो डाल दिए थे, डिलीट करके 6,000 वीडियो डिलीट कर दिए। दम है सर, अब फिर डाल के दिखाएंगे, क्या चिंता है, चिंता नहीं करना है, एकदम आगे बढ़ते रहना है। चलिए, आशा करते हैं कि व्यू पसंद आया होगा और यही अंदाज रहेगा साहब। बाकी ये फ्री है और ये शॉर्ट स्विंग वाला है, प्रीमियम वाला है, और ये तो होना चाहिए सबके पास, स्विंग वाला तो इसमें जो SIP वगैरह करते हैं बढ़िया है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।